अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री ने बहुत बड़ी खबर दे दी है। साइबर अंडरवर्ल्ड की साजिश के एंगल से भी जांच हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें हाथ हो और हम इसके एंगल से भी जांच कर रहे हैं। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं, आपको वो थ्योरीज बताते हैं जिनसे इस आशंका को बल मिलता है कि नूह में हुए दंगे के पीछे साइबर अंडरवर्ल्ड का हाथ है। साइबर अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। देखिए, अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश, नूह में एक बड़ी छापेमारी की गई। छापे में 125 हैकर्स पकड़े गए क्योंकि मेवात को जामताड़ा बनाने की साजिश रची जा रही थी। 102 टीमों में 5000 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। 14 गांवों में यह छापेमारी हुई और 300 जगह रेड पड़ी है। इस रेड में एटीएम कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, एटीएम स्वाइप मशीनें। अप्रैल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई इस छापेमारी में यह सब मिला और कहा गया कि जामताड़ा बन रहा था मेवात, जिस पर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया जिससे ये साइबर ठग तिलमिला गए। इस ऑपरेशन से नूह में साइबर अपराधियों की कमर टूट गई और उसके बाद वहां पर उन्होंने उसको लेकर कई सारे यहां पर थेरीज सामने आई हैं। वो थेरीज भी लेकर आते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास जाते हैं क्योंकि वो थेरीज दिखानी बहुत जरूरी है। वो थेरीज आप देखिए क्या है, साइबर अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई थेरीज। नूह दंगे के पीछे साइबर लुटेरों का हाथ है कि नहीं, इसके लिए 3 थेरी आपको समझनी जरूरी है। पीसीआर जल्दी से वो 3 थेरीज दिखाइए, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे। थेरी नंबर 1, दंगे की आड़ में साइबर लुटेरों ने साइबर थाने पर हमला किया, जिसके विजुअल्स भी हैं, जिसकी रिपोर्ट भी है, वो सब आपको दिखाएंगे। थाने में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों को पीटा गया इस दंगे की आड़ में। उसके बाद कंप्यूटर तोड़े और क्रिमिनल रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की, जो अप्रैल में इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ था, शायद उससे जुड़ा हुआ हो। पुलिस फोर्स को क्या यह धमकी दी थी कि हमारे ऊपर कार्रवाई करोगे तो यही हाल होगा, क्या यह था? थ्योरी नंबर 2, साइबर क्राइम क्रैकडाउन से गुस्सा था वहां साइबर लुटेरों में। मेवात जो साइबर क्राइम का हब बनता जा रहा था, पुलिस एक्शन रोकने के लिए दंगे की साजिश इन्हीं साइबर लुटेरों ने रची और उसके बाद वीएचपी शोभा यात्रा जो कि सामने ही थी, इसका इस्तेमाल इसके लिए किया गया क्योंकि इससे पहले कभी इस पर इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। इस यात्रा से जुड़ा हुआ थाने को बस की टक्कर से न केवल तोड़ा बल्कि थाने के अंदर घुस गए साइबर लुटेरे। थाने के कंप्यूटर जिनमें तमाम रिकॉर्ड थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, वहां तोड़फोड़ की गई, वहां पर रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश ही नहीं की गई बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को सीधी चुनौती दी गई। यह सवाल है, क्या वहां पर साइबर लुटेरों ने सीधी चुनौती दी? थ्योरी नंबर 3, नूह में मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मारता, यह वो दावा करते हैं। तो फिर इतना बड़ा क्रैकडाउन क्या वो सह नहीं पाए? अप्रैल के पुलिस एक्शन से उनकी दबंग छवि को नुकसान पहुंचा और उस दबंग छवि का नुकसान का बदला लेने के लिए, मेवात में दबंगई दिखाने के लिए यह हिंसा की गई जो नूह में हुई है 31 जुलाई को। ये 3 थ्योरीज हैं और इन 3 थ्योरीज पर बात करना बहुत जरूरी है। और खुद जब हरियाणा के गृह मंत्री ये कह रहे हो कि हां हम इस एंगल से जांच कर रहे हैं, हां ये हो सकता है, तो सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए वारिस पठान है, AIMIM के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ यहां पर ध्रुव पंडित जुड़ रहे हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों का स्वागत है। और ध्रुव पंडित, क्योंकि आप साइबर ठगी को समझते हैं, ठगी इसलिए और लुटेरा, साइबर लुटेरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को चपत लगाई है। जरा हमें अगर आप नूह के बारे में एक आइडिया दे सके हमारे व्यूवर्स को कि ये साइबर लुटेरे लूट का कितना बड़ा अड्डा बन गया था, तो जरा वो बात कनेक्ट हो जाएगी, बताइए। नूह गांव में से सबसे ज्यादा आप देखने जाओगे तो वहां पे हैकर्स लोग ट्रेनिंग लेने आते थे। आज की डेट में अगर हम बात करें कि हमारे भारत के जितने भी युवा है वो लोग साइबर सिक्योरिटी की सबकी पढ़ाइयाँ करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। वहां पे नूह गांव में जितने भी हैकर है वो लोग फिशिंग अटैक कैसे होता है, फिशिंग कैसे की जाती है, हैकिंग कैसे की जाती है, लोगों को ठगा कैसे जाता है, उसके लिए वहां पे ट्यूशन क्लासेस की तरह ट्रेनिंग लिया जाते थे, जिसकी वो लोग 10 से 15 हजार रुपए की फीस देते थे। ये ट्रेनिंग लेने के साथ साथ वो लोग वहां पे जो भी पब्लिकों का डेटा है, जैसे मोबाइल नंबर हो गए, आधार कार्ड हो गए, पान कार्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल, ये सारी डिटेलें उनके साथ पड़ी थी। ये ट्रेनिंग लेने के बाद ये लोग इन लोगों को ठगा करते थे। नूह गांव में ये सिलसिला बहुत टाइम से चलते जा रहा था। ये धीरे धीरे एक सिलसिला इतना बड़ा हो गया एकदम से कि ये विस्फोट की तरफ आ रहा है। आज की डेट में देखेंगे तो जमताड़ा से, राजस्थान में भरतपुर से, इन सबसे ज्यादा कई ज्यादा नंबरों में अगर ठगाई हो रही है भारत में तो वो हो रही है नूह गांव से।